हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी जीके जीएस और करंट अफेयर की 6ठी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 5 क्लास करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इनको देख सकते हैं। और आज की 6ठी क्लास के अंदर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस 6ठी क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, जोस बटलर का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है फुटबॉल से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है तीरंदाजी से और ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो करेक्ट आंसर बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि जोस बटलर का संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जोस बटलर का संबंध है क्रिकेट खेल से। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी बच्चे, ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है पंजाब में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसका दूसरा नाम है कृष्णागिरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी है आयरलैंड से, ऑप्शन सी है ब्रिटेन से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो इन चारों में से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है। पूछा गया है आपसे कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला है ये केरल राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश इस पर क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है अहमदनगर में, ऑप्शन बी है रायगढ़ में, ऑप्शन बी है कोल्हापुर में और ऑप्शन डी है
पुणे में। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है आपसे कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव का क्या कार्य था। चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। पूछा गया है आप सभी से कि शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव का क्या कार्य था। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि शिवाजी के प्रशासन में जो पंडित राव का कार्य था वो था दान और धार्मिक मामलों का कार्य करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शिवाजी के कैबिनेट में अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहते थे। चलिए बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है पेशवा, ऑप्शन बी है सुमंत, ऑप्शन सी है अमात्या और ऑप्शन डी है चूरुनवी। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि शिवाजी कैबिनेट में अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शिवाजी के कैबिनेट के अष्ट प्रधानों में जो वित्त मंत्री होता था उसको बोला जाता था अमात्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी है शिवाजी ने और ऑप्शन डी है अशोक ने। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि अष्ट प्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1981 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1983 में और ऑप्शन डी है 1984 में। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था 1983 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। तो याद रखना अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर सी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्ष 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी कौन है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि वर्ष 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया था। ऑप्शन ए है गगन नारंग को, ऑप्शन बी है जहीर खान को, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर को और ऑप्शन डी है अभिनव बिंद्रा को। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो गगन नारंग थे इनको 2011 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो भाई जयसिंह के साथ किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ग्रीन मफलर संबंधित है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण से और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण से। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है। पूछा गया है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चारों में से ऑप्शन है सी, यानी कि ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। तो करेक्ट आंसर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी है तुषार मेहता, ऑप्शन सी है राजीव कुमार और ऑप्शन डी है सुमन के बेरी। तो देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी, ऑप्शन है ए। वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और कम से कम 2 से 3 शेयर आप जितने भी आपके दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। तो सभी अभ्यर्थियों का राइट आंसर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग था? तो जल्दी बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इन चारों में से। ऑप्शन ए है तात्या टोपे का, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह का, ऑप्शन सी है मंगल पांडे का और ऑप्शन डी है नाना साहब का। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? वो थे तात्या टोपे, यानी कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, सॉरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक ने और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि सर्वप्रथम भारत के अंदर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी, ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन सी है जॉन थॉमस ने और ऑप्शन डी है अरविंद घोष ने। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है अरविंद घोष ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।